क्या आपने कभी खुद को टूटा हुआ महसूस किया है? ऐसा लगा हो कि आपकी गलतियां, असफलताएं, दर्द और बीता हुआ समय अब किसी काम का नहीं रहा। शायद लोग आपको छोड़ चुके हैं, शायद आपने खुद पर विश्वास खो दिया है, लेकिन बाइबल हमें एक अद्भुत सच्चाई सिखाती है। ईश्वर टूटे हुए लोगों को कभी बेकार नहीं समझता। वो टूटे हुए दिलों से अपनी सबसे सुंदर कहानी लिखता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पार्ट 1, मूसा की टूटी हुई कहानी। मोसेस एक समय मिस्र के राजमहल में पला बड़ा व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, शक्ति, शिक्षा और सम्मान। लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी बदल दी। गुस्से में उसने एक मिस्री को मार दिया और फिर डरकर जंगल में भाग गया। 40 साल, हाँ, पूरे 40 साल तक वो रेगिस्तान में भटकता रहा। उसे लगा कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं जंगल में एक जलती हुई झाड़ी के बीच परमेश्वर ने उसे पुकारा। मूसा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। सोचिए, जिस इंसान ने खुद को असफल समझ लिया था, उसी को परमेश्वर ने लाखों लोगों को आजाद कराने के लिए चुना। क्यों? क्योंकि ईश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं, बल्कि तैयार दिलों को इस्तेमाल करता है। पार्ट 2, टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन। एक कुम्हार मिट्टी को अपने हाथों से तोड़ता है, फिर उसे नया आकार देता है। अगर मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना टूटे वो सुंदर बर्तन नहीं बन सकता। उसी तरह कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी में टूटन आने देता है, न कि हमें खत्म करने के लिए, बल्कि हमें नया बनाने के लिए। आपका दर्द व्यर्थ नहीं है, आपकी आंसू बेकार नहीं है। ईश्वर हर टूटे हुए हिस्से को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पार्ट 3, पतरस की असफलता। सेंट पीटर ने यीशु से कहा था, प्रभु, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन जब कठिन समय आया, वही पतरस 3 बार यीशु को पहचानने से मुकर गया। कल्पना कीजिए उसका दर्द। उसे लगा होगा कि अब परमेश्वर उसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन यीशु ने उसे छोड़ा नहीं। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने सबसे पहले पतरस को फिर से बुलाया, और वही टूटा हुआ पतरस आगे चलकर हजारों लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आया। ये हमें क्या सिखाता है? कि आपकी असफलता आपकी अंतिम पहचान नहीं है। ईश्वर आपकी गिरावट से भी गवाही बना सकता है। पार्ट 4, जब आप टूटते हैं तब ईश्वर करीब होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, लेकिन बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब आप रातों में रोते हैं, जब कोई आपकी पीड़ा नहीं समझता, जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, तब भी परमेश्वर आपके साथ होता है। कभी कभी टूटन ही वो जगह होती है जहां हम पहली बार सच में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। पार्ट 5, जापानी कला की कहानी। किंत्सुगी। किंत्सुगी नाम की एक जापानी कला है। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि उसकी दरारों को सोने से भरा जाता है, और फिर वही टूटा हुआ बर्तन पहले से ज्यादा सुंदर बन जाता है। क्या आप जानते हैं, ईश्वर भी ऐसा ही करता है। वह आपकी दरारों को छुपाता नहीं, वो उन्हें अपनी कृपा से भर देता है, और वही टूटन आपकी गवाही बन जाती है। पार्ट 6, यीशु और टूटी हुई दुनिया। जीसस क्राइस्ट खुद भी दर्द से गुजरे। उन्हें ठुकराया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके हाथों में कीलें ठोकी गई। क्रूस पर सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन वही क्रूस संसार की सबसे बड़ी विजय बन गया। इसका मतलब क्या है? जो चीज आपको खत्म करती हुई दिखती है, ईश्वर उसी से नई शुरुआत कर सकता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो हार मत मानिए। शायद परमेश्वर अभी आपको आकार दे रहा है। शायद आपकी सबसे बड़ी गवाही आपकी सबसे बड़ी पीड़ा से निकलेगी। याद रखिए, टूटा हुआ दिल भी परमेश्वर के हाथों में उपयोगी है। असफल लोग भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ईश्वर टूटी हुई चीजों से चमत्कार बनाता है। हे प्रभु, जब मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करता हूँ, तब मुझे याद दिलाइए कि आप अभी भी मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कमजोरियों को अपनी शक्ति बना दीजिए, मेरे दर्द को गवाही में बदल दीजिए, और मेरी जिंदगी से अपनी महिमा प्रकट कीजिए। यीशु के नाम में, आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, ईश्वर मेरी टूटन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा।